Hello, assalamu alaikum, Khatin Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. I have with me the gorgeous, the multi-talented, the versatile, the one, the only, Amna Ihsani. Assalamu alaikum. वो मैचिंग हुई हुई है. वालेकुम सलाम। 3:30 बजे आपने मुझे मैसेज किया कि आप क्या कर रही हैं। मैंने कहा इंटरव्यू करके घर जा रही हूँ। आपसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे 1 घंटा दे दें, मैं पावर नैप ले लूँ दोपहर को, बिकॉज मैं उस उम्र के तकाजे पे हूँ कि मुझे नींद आ जाती है और मैं थक जाती हूँ। आपने कहा कि नहीं नहीं मैं अब पहुँच रहा हूँ, जल्दी से कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। घंटा लगा दिया आपने अपने घर से आने में। ये और सोई फिर हुई लग रही है आपको, कहीं से और ऐसा फिर लग रहा है कि आके इनकी नींद नहीं पूरी हुई. आके पूछा मैंने कि अच्छा स्टूडियो से आ रहे हो? नहीं नहीं वो तो अब जाऊंगा। तो पता ये चला कि मेरी दोपहर के आपने स्केड्यूल बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया नींद का, ताकि आप अपनी बज़ की रिकॉर्डिंग्स कर सकें। इतना प्यार ना आपसे होता तो दोपहर की नींदें कौन अपनी कुर्बान करता है। मेरी उम्र के उस हिस्से में जब अगर दोपहर को इंसान ना ड्रामेबाज है सोए, एक नंबर वो के. ऐसे करके ऐसे नींदें आती हैं, ऐसे ऐसे। और आप प्लीज सब मुलाजा फरमाएं जो नई शर्ट आज पहन के आए हैं, नहीं नहीं क्योंकि है भाई, ये 2 पुरानी टी शर्ट है यार. महीने से ये जा रहे हैं जिम, तो अब इनकी बॉडी शॉडी बन गई है, तो अब जरा से एब शैब डेफिनेशन, तो उन्होंने कहा अब मैं ये शर्ट पहन सकता हूँ। खाएं कसम, ये नहीं बात नहीं है, खाएं कसम से कसम। ये बात नहीं है. ये मैंने पहले टी शर्ट इवन हॉट रिव्यू में कोई 10 बार पहनी है. आप लोग इस चीज के चश्मदीद गवाह हैं। क्या आप लोगों ने ये रिप्ड शर्ट पहले देखी है? हसन जी रिप्ड शर्ट नहीं है, रिप्ड बॉडी है. रिप्ड शर्ट नहीं कह रही, रिप्ड कह रही हूँ। अच्छा उसमें जो रिप्ड. लाइनें हैं। अरे ये रिप्ड है, मैंने पहन चुका हूँ यार, 10 बार पहन चुका हूँ पहले यार. आप ये बताएं यार, आपको अपने घर से मेरे घर आने में घंटा कैसे लगा, ये आज बताएं आप। आज भी कोई सड़कों का आप कोई बहाना रोएंगे? अच्छा मैं आपको बताता हूँ. आपने मुझे तो फोन करके नहीं कहा ना शूट खत्म हो गया, नहीं हुआ. मैंने आपको 5 बजे कहा था कि हम 5 बजे ठीक है करेंगे 5 shoot। बजे आपने मैंने हाँ। आपको कॉल की. मैंने कहा पूछूं कि आपको नींद तो नहीं आ रही, आप सही हैं, होशो हवास में या नहीं, और आपका आपने ये बिल्कुल नहीं पूछा, शूट खत्म हो गया. लेकिन आपने फोन करते ये नहीं पूछा कि आप होशो हवास में हैं। मैंने आपने पूछा, कहा मैंने कहा हाउ आर यू डूइंग आमना, यू सेड आई एम फाइन. मैंने कहा इज योर इंटरव्यू ओवर, यू ये सेड 2 लड़कियां यहाँ चश्मदीद गवाह वो हैं। सुन रही थी मेरी और आपकी ये बात यार. गाड़ी चला रही थी, आप एक तो पीछे बैठी आप थी। भूल जाती हैं, आपको अगर 5 मिनट पहले की बात आप कर बोले लें मतलब. गैस लाइट मुझे अब अच्छी नहीं तरह। नहीं, हाँ ये ना करें हाँ, उल्टे आप यार. एज हर लाइट कर दें। बात ही आप चेंज कर रही हैं. इनको मैंने कहा था कि नहीं 3 सवा 3 मेरा इंटरव्यू खत्म होगा, आई कम होम, आई हैव टू वॉच एन एपिसोड ऑफ यू। यार मैं उसके घर बाद चला जाता हूँ, आप गिव सो मी जाए. 20 आप मिनट्स सो फॉर अ जाए. पावर नैप, आई विल वेक अप, आई विल गेट रेडी एंड आई विल शूट। I called you and I said, can we do the recording अभी? You said, हाँ बाद में भी कौन सी, अब बाकी बातें नहीं बोलूंगा जो उन्होंने बोली, बट शी सेड कि अच्छा चलो अभी कर लेते हैं. तो बट शी सेड कि मैंने एक एपिसोड नहीं देखी हुई, तो जब तक तुम आओगे आई विल वॉच द एपिसोड. आई ओके. एक एपिसोड देखने में 36 मिनट लगते हैं, 37 मिनट लगते हैं, उसमें कम, क्योंकि 1.5 पे देखा मैंने। ये मेरा कसूर तो नहीं है ना. कोई गया नहीं, कुछ नहीं गया। इट्स नॉट लाइक आई वाज वाचिंग मंटो लेकिन के मेरा कसूर तो नहीं है ना. हाँ, आपने कहा कि 37 मिनट लगे, हाँ। तो उस 37 मिनट के हिसाब से मैं पहुंच गया 4:15 बजे. अभी आप 4:30 पहुंचे। 4:33 हो रहे, हम शूट कर रहे हैं. 5 मिनट तो हमें बातें करते हो गए, उससे पहले मैं 5 मिनट बैठा हूं यहाँ पे. क्या हो गया यार, आप ना ऐसे ना करें. आज तो जो मैं 4:33 हो इंटरव्यू रहे. जो करके आई हूँ, उन लोगों ने भी पूछा कि हाउ कम यू ऑलवेज इंटरव्यू मी एंड हसन नेवर इंटरव्यूज मी ऑन रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड। और मैंने कहा हाँ, एक्चुअली मे बी ही वांट्स टू इंटरव्यू यू फॉर बज़। तो ही सेड नो, आई डोंट थिंक आई एम अ प्रिटी गर्ल इनफ। ही सेड दिस ऑन रिकॉर्ड एंड आई सेड व्हाट डू यू मीन? He said, I don't think I'm a pretty girl enough. I said, Who called you day before yesterday? I said, that's true. Who called you day before yesterday to say that I want to interview him? You said I've already spoken to him. You अल्लाह माफ करे। I called you day before yesterday. मियां इस बंदे को माफ करना। ये अभी रोजे में तो नहीं है, लेकिन रोजा अल्लाह कहाँ से आ तौबा गया? इस्तगफार। मैंने आपको परसों फोन करके बोला है, मैंने आपको परसों फोन करके बोला है कि you said I'm already talking to him. आपने कहीं नहीं मुझे कहा कि I want to interview him. You said I'm already. I said इंटरव्यू करना है, मैं कहा हाँ कर लेती हूँ। You अल्लाह तौबा यार, बात आ जाए यार, बात आ जाए. खुद कह रही उम्र के इस हिस्से में, उम्र पे इस हिस्से पे आपको शोभा देता है इतना झूठ बोलना. अल्लाह माफ। एक और एज फिर गैसलाइट किया आपने खुद बोला है, आपने खुद बोला है मैं उम्र के मेरी उम्र का तकाजा है. इतना झूठ बोल रही हैं आप ब्लेटेंटली यार. आप बैंक बन गई हैं आप. गुड वन। जैसे बैंक झूठ बोल. नहीं, बैंक तो अपनी गलती मानता है, कहता कुछ हो नहीं सकता। फर्क ये है बैंक की गलती भी नहीं माननी है. परसों खाए ले कसम, परसों मैंने आपको कॉल करके ये बात बोली है, नहीं बोली? आपने कहा पीआर ऑर्गेनाइज कर रहा है आपने। हाँ तो मैंने कहा मैंने कहा मैं कर लेती हूँ। You said कि I am already talking to him.
किसका इंटरव्यू किया? मैंने किया जी फरहाद बिन यामीन उर्फ अजान समी खान का। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, आपको कल मिलेगा देखने को इंटरव्यू। ग्रेट जॉब। If I may say so myself, it's a really good interview. Why do you always interview Azan Sami That's Khan? exactly what he asked. No, you tell me something. When I interview someone twice or thrice, I say आमना मैंने 2 बार कर लिया, अब आप इंटरव्यू करें। तो आप मुझे क्यों नहीं ये कहती हैं कि यार मैंने कर लिया 2 बार, why don't you do it? आप मुझे दे देते इंटरव्यू। Last time I said this to you, you said I'm not comfortable. उफ तो ये लग रही है सोई भी आपको कहीं से। कहा अल्लाह की कसम मैंने आपको, आई एम नॉट कंफर्टेबल। अल्लाह की कसम एक इंटरव्यू ऐसा है कि मैंने कहा था यार मैंने इंटरव्यू किया है समथिंग हॉट के लिए, अब आपको करना चाहिए। और आपने कहा मेरा ना वो इक्वेशन नहीं है, आप कर लें। बताओ किसका किया है? फिर कटेगा नहीं, फिर नाम बोला तो कटेगा नहीं। फिर अगर मैंने नाम बोल दिया, और मैं कसम खाने को भी तैयार हूँ कि ये बोला है। फवाद खान ना? हाँ तो मैंने कहा कि मैं फवाद, हाँ एक बार हुआ ऐसे। हाँ ये तो बात हो चुकी है ऑन कैमरा, पहले भी बात हो चुकी है। नहीं सिर्फ एक इंटरव्यू मैंने आपको बोला था, आई सेड मेरी वो नहीं है उनके साथ। नहीं, और भी कई इंटरव्यू आपने ऐसे बोले मैं हैं। सिर्फ एक फवाद का इंटरव्यू बोल रहा हूँ, मैं करूंगा इंशाल्लाह अगली बार फवाद का इंटरव्यू। और दूसरा जो आपने अब नया बहाना शुरू किया है, क्या? बाय द वे, ये नाइट क्रीचर मिडनाइट ऑयल, रातों को भी इंटरव्यू कर रहे हैं, रातों को भी हम रिव्यू किया करते थे। अब जो उन्होंने नया चस्का छोड़ा है कि 7 o'clock के बाद आई हैव टू हैव माई डिनर एंड देन आई हैव टू गो टू द जिम, सो कैन वी डू दिस अर्ली इन द डे? ओके दैट्स फाइन हसन, आई रिस्पेक्ट योर टाइमिंग्स। बस के क्या टाइमिंग्स हैं जरा अब मुझे बताएं आप आज। सेम, यू गो यू आर डन बाय 7। हाँ मैं फोन ना किया, अब मैंने आपको टू कॉल यू। जिसको करना है कर ले, मैं करूंगी अब। पूछ ले। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको लेके चलता हूँ हाँ साथ। चलूंगी एक दिन वैसे। चलें? मैंने आपको इतनी बार कहा हाँ है। मैं चलूंगी इस सैटरडे तो नहीं, चलें? I'm a bit busy this Saturday, but अगले सैटरडे चलूंगी। सैटरडे क्यों चलेंगी? सैटरडे को शूट नहीं होता। ओ हाँ थर्सडे को होता है, जिसकी वजह से हमारे अब रिकॉर्डिंग वेडनेसडे को हुआ करती है। एक एपिसोड तमाशा का लेके, और मैंने कहा हम एक एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे। मैं कहा मैं तो ड्रामा नहीं देखती एक दिन में। तारीख गवाह है, तारीख गवाह है। क्या नींद आ रही है? जब आमना ने टेक्स्ट करके ये कहा कि कैन वी डू द रिकॉर्डिंग एट दिस टाइम एट दिस आवर ऑन दिस डे, मजाल है कि मैंने क्या पूरी टीम में से कभी किसी ने बोला हो कि नहीं आमना हम नहीं कर सकते। आपने भी जब बोला है, सुबह बोला, आपने भी जब लेकिन आपने बोला जिता के सब वो पानी कर आपने दिया। भी जब बोला लेकिन है। आपने जिता दिया ना। मैंने आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा था। आपने सब जिता दिया, आपने किया, लेकिन फिर आपने जिता दिया, तो फायदा क्या एक सवाल हुआ? पूछा ये वही बात है कि नेकी कर दरिया में डाल दी, कोई बात नहीं, डाली, फायदा क्या हुआ? डाली, मुझे फायदे के लिए तो मैंने किया ही नहीं है। किसके लिए किया? आपके लिए। मेरे लिए अगर किया और फिर आपने नेकी करके आपने वो मुझे ऑन द स्पॉट डाल दिया और ये बोला है। पर तो मजा आता है। अब आप चेंज करेंगे अपना स्टाइल, बोलेंगे नहीं वो तो है जस्ट पुलिंग योर लेग। लेकिन यार ये नहीं क्या बताया ना, आपको घंटा कैसे लगा? आपने मुझे टाइम दिया कि मैं एपिसोड देखूं। घंटा नहीं लगा, 40 मिनट लगे। 40 मिनट की एपिसोड होती, 40 मिनट में मैं आ गया। Seemed like a really long time दैट्स नॉट माय फॉल्ट, because I was so sleepy. But yeah. कहीं से लग रहा है माशाल्लाह की सोई भी नहीं है, जबरदस्त एनर्जी है, माइंड ब्लोइंग। अभी खत्म हो जाएगी जब आप ये ड्रामे शुरू करेंगे तो। वो मेरा कसूर नहीं, नहीं, वो आपका कसूर वाकई नहीं है। वो मेरा कसूर नहीं है। आज हम एक काम करेंगे, जैसे पिछली बार हमने एक नए ड्रामे का टीजर डिस्कस किया था, हम एक नए ड्रामे का टीजर डिस्कस कर लेते हैं जो आपने देख लिया होगा। जमा तकसीम का टीजर आया है, आमना से उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेंगे। और हमारे पास आज है गूंज की एक किस्त, हमारे पास है एक किस्त मासूम की और 2 किस्तें हमारे पास तमाशा और की। 2 किस्तें हमारे तमाशा की, क्योंकि आप लोग बहुत पैशनेटली तमाशा फॉलो कर Oh रहे my हैं। God, the comments! Who would say that nobody is watching Tamasha? We'll speak about that Yeah. when we review तमाशा। तो आज हमारे पास तमाशा की संडे और मंडे 16th और 17th 16th और 17th एपिसोड्स हैं। And before we go to the dramas, हमने एक बात की थी कि पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन शुरू हो गए हैं और होने वाले मैं हैं। एक्चुअली होस्ट से मिला हूँ आज पाकिस्तान आइडल, Oh, कोइंसिडेंटली। कौन है वो? ऑफ कैमरा बताता हूँ, आई डोंट नो इफ वी कैन से दैट I ऑन think I कैमरा। know who the host is. ओके, Okay, anyway, मैंने ये भी देखा कहीं ऑनलाइन कि पाकिस्तान गॉट टैलेंट भी हाँ, शुरू हो रहा है पाकिस्तान सेम में। कंपनी दैट्स ब्रिंगिंग, फ्रीमैंटल और पिक्सल के साथ, बड़ी बात है। सेम कंपनी। टैलेंट तो बहुत है पाकिस्तान में माशाल्लाह। Yeah. Nice. These are interesting developments I feel. और ये मल्टीपल चैनल्स पे चलेगा। Yeah, it's like Pakistan Idol. या Interesting. जैसे कोक स्टूडियो चलता था ना, मल्टीपल चैनल्स पे चलता था, ये भी मल्टीपल टीवी चैनल्स पे चलेगा, व्हिच इज इंटरेस्टिंग। Very interesting.
तो ख्वातीनो हज़रात, आप कहीं जाइएगा मत, मैं और रामना आपको मिलते हैं एक छोटी सी टैच ब्रेक के बाद। कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? जमा तकसीम का जमा तकसीम टीजर आया, जी उसमें है तला चौहोड़ और मावरा हुसैन, है। और मावरा और तला के अलावा भी एक बड़ी कास्ट है। जावेद शेख साहब को देखा हमने, और भी अदाकारों को देखा, हसन अहमद को भी मैंने देखा, और भी लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, जी, बड़ी कास्ट है। ensemble कास्ट है। आपका आमना जी पहला इम्प्रेशन क्या था? मेरा पहला इंप्रेशन ये था कि मैं ये ड्रामे में इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि उसमें मावरा और तलहा हैं, क्योंकि मुझे दोनों पर्सनली बहुत पसंद है। मेरा ख्याल है कि मावरा भी बहुत एक अच्छी एक्टर हैं, बहुत उनकी स्क्रीन को डोमिनेट करती हैं, उनके ड्रामे भी बहुत ज़ोरदार होते हैं ज़्यादातर, अगर तुम साथों को निकाल दें। और जो तलहा है उनकी भी ऐसी ही बात है कि जब उनको पहली दफ़ा हमने देखा जो बिछड़ गए में, उसके बाद उन्होंने एक दो वीडियोस, म्यूज़िक वीडियोस की जिसमें बहुत परफॉर्मेंस उनकी ज़बरदस्त थी। उनके करियर में से अगर मन्नत मुराद निकाल दें तो वो बहुत अच्छे जन्नत एक्टर से हैं। आगे, जन्नत से आगे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, जन्नत से आगे, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड ही इज़ ऑल्सो, आई वाज जस्ट वाचिंग दिस ट्रेलर, वेरी गुड लुकिंग बॉय, like really good hero material, and I think he's looking better now than he did in Mannat Murad in yeah. that time. So something has changed, which I'm very happy about. I wish the drama does really well. जहाँ तक कहानी की बात है, I'm intrigued कि are they going to spin that narrative कि joint अच्छा है और young couple को अलग नहीं होना चाहिए, because that would be disappointing and kind of archaic. But I'm sure, but it's Sarbat Nazir कि इसमें there will be more depth to it. सरवत नज़ीर ने लिखा है और अली हसन ने डायरेक्ट अली किया। हसन के डायरेक्टर हैं और उनके पीछे दोनों जी ड्रामे जी, बहुत अली हसन के इससे बिल्कुल पिछला ड्रामा मीम से मोहब्बत था उनका, जी, और फेरी टेल भी उन्होंने फेरी किया टेल भी उन्होंने किया, काफ़ी सारे ड्रामे किए। सरवत नज़ीर साहबा के भी हम काफ़ी सारे ड्रामे देख चुके हैं। आखिरी जो उनका ड्रामा हमने दस्तक देखा, जी आखिरी ड्रामा। जी। तो अब मैंने ये जो टीज़र देखा, उस टीज़र में मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी, और हम वक्तन फ़वक्तन अपने रिव्यूज़ में ये बात कहते रहते हैं कि शादी के बाद की कहानी वो हम कम देखते हैं हमारा ड्रामा। हमारा ड्रामा होता है कि यार शादी से पहले क्या है, अच्छा क्या हो रहा है, कि मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, शादी क्या होगी, शादी जब तक होगी ड्रामा कंक्लूड हो जाएगा। या अगर हम शादी के बाद की कहानियां देखते हैं तो वो ज़्यादातर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बेस्ड कहानियां होती हैं कि उसमें मियाँ जो है वो टॉक्सिक है, या बीवी टॉक्सिक है, या उनके जो मसाइल चल रहे हैं। ये मुझे, मे बी आई एम रीडिंग टू मच इनटू इट, लेकिन टीजर की हद तक मुझे ये लगा कि ये लड़का और लड़की के आपसी रिलेशनशिप की भी शायद कहानी हो, लेकिन इस प्राइमरीली अबाउट अ यंग कपल जिनकी शादी होगी और अब शादी के बाद उनके क्या मसले मसाइल हैं, आजकल के दौर की कहानी। मुझे ऐसा लगा, आई कुड बी रॉन्ग, बट टीजर से मुझे ये लगा कि आजकल के दौर की कहानी है, कि आजकल के दौर के जो कपल्स हैं उनके क्या चैलेंजेस हैं। सो हसन, सब्जेक्ट इतना नॉवल नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप देखें मन्नत मुराद का भी यही टॉपिक था, मन्नत मुराद, लेकिन उसका ट्रीटमेंट ये नहीं था ना। एग्जैक्टली मैं वही कहने लगी थी कि, और अगर आप मावरा के ड्रामे देखें पिछले कई, दे आर ऑल अबाउट पोस्ट मैरिज प्रॉब्लम्स, वेदर इट्स अ जफा और इट्स अगर तुम साथ हो। और उससे पहले मावरा का कौन सा था, इवन नीम में तो शादी नहीं हुई थी। नहीं, जो पहला था मीर के साथ, सबात, वो भी आफ्टर मैरिज प्रॉब्लम्स थे। और भी मावरा के जितने ड्रामे आए हैं, दे आर, वी हैव सीन हर, बट वो आपस के थे ना, आपस के थे। यहाँ पे आपको सिर्फ ये है कि द डायरेक्टर राइटर डुओ इज वेरी पावरफुल, बोथ ऑफ देम हैव डिलीवर्ड हिट्स एंड वेरी गुड ड्रामा, सॉलिड ड्रामे। तो मुझे उम्मीद है, एंड ये एक्टर्स भी दोनों बहुत अच्छे हैं, so promising। हाँ, बट एक अच्छी बात है कि हमारे जो ड्रामों की लिस्ट है उसमें एक और ड्रामा ऐसा ऐड होने जा रहा है जिसको हम क्योंकि आज वाले ड्रामा में से एक तो डिलीट करना पड़ेगा हमें। हाँ, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। तो खुशी इस बात की है कि एक ऐसा ड्रामा आएगा कि जिसको एटलीस्ट हम देखेंगे तो हम उसको डिस्कस तो कर सकते हैं ना, उसके बारे में बात कर सकते हैं, वो कॉन्वर्सेशन ऐसा लग रहा है कि शुरू होगी। सो इट्स गुड, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, गुड लक टू द एंटायर टीम। गूंज के बारे में क्या कहना चाहती हैं आप? कुछ खास नहीं है कहने को मेरे पास गूंज के बारे में, अनफॉर्चुनेटली अगेन इवन दिस वीक आई फेल्ट दैट द लेडी बॉस का कैरेक्टर वाज द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन दिस एपिसोड एज वेल। कि जिस तरीके से वो नबील के एडवांसेस कर रही हैं, हैंडल, एंड यू नो शी इज़ लाइक थिंकिंग कि अच्छा डायनामिक क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नबील इंटरेस्टिंग है कि अब वो नई जो
अप्रेंटिस है, इंटर्न है, उस पर कर रहा है, you know, वो इंटरेस्टिंग पार्ट था। आपको बड़ा ब्लेटेंटली उन्होंने स्लाइड इन किया कि जो जनाब है वो क्लॉस्ट्रोफोबिक है, उसने अपनी कहानी भी बताई। तो ये मुझे फोर शैडोइंग हो रही है कि एट सम पॉइंट Nabil will get stuck in an elevator with her and she will have a panic attack and she will faint and they will make some kind of a scandal कि ये हुआ है इसके साथ, लिफ्ट में पता नहीं क्या हुआ है, बिकॉज ये हुआ है सारा, इन्होंने ये दिया है आपको इस एपिसोड में। इसका इम्पैक्ट कितना महसूस किया आपने? नहीं किया मैंने। बात यही है कि ये चीजें एलिमेंट्स इंटरेस्टिंग हैं, इम्पैक्ट नहीं था बिल्कुल। क्या वजह कि गूंज का वो इम्पैक्ट? प्रोडक्शन वैल्यू लो है, प्रोडक्शन वैल्यू लो है। किस वजह से प्रोडक्शन वैल्यू लो है? किस चीज, किस एस्पेक्ट से आपको लग रहा है कि यार द प्रोडक्शन वैल्यू इज नॉट व्हाट इट शुड हैव बीन? The whole camera work and the frames, and you know, they're very two-dimensional. There's no depth to the characters or to the scenarios or the scenes. Nothing is multi-tiered. When I'm watching Goonj, I kind of feel that everything's half baked. So अगर आप उसको attribute ये करना चाहेंगे जी कच्चा पक्का प्रोडक्शन वैल्यू नहीं है, या इट्स जस्ट, मुझे लगता है कि एक पंच होता ना जो एक कहानी में, जिस तरह की ये कहानी है, दैट पंच इज मिसिंग। अब नाउ व्हाई दैट पंच इज मिसिंग इज आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ द राइटिंग। आई थिंक द राइटिंग कुड हैव बीन मच बेटर। द डायलॉग्स, द सीक्वेंसेस, द सीन्स, जो कॉन्वर्सेशंस हैं, आई थिंक वो बेहतर तरीके के साथ लिखी जा सकती थी। बहुत एक सुपरफिशियल किस्म की कॉन्वर्सेशंस हो रही वेरी होती। फ्लिमजी। वो खातून का ये कहना कि हमारे खानदान में मर्द खाने नहीं बनाते या किचन में नहीं जाते। हमारे घर में मर्द किचन में नहीं जाते, मतलब व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दैट? अगर वो कुछ कह रही हैं, अगर वो इफ शी वांट्स टू मेक अ पॉइंट, तो कोई उसका आपको कोई फील नहीं होता कि यार कि अच्छा कोई इम्पैक्ट मैं इसका महसूस करूं। और बहुत छोटी चीज़ है कि निकाह पढ़ा जा रहा है विद अ टेबल फुल ऑफ फूड इन फ्रंट ऑफ देम, whereas we know कि इनके घर में डाइनिंग टेबल है जहाँ ये लोग डाइन करते हैं। तो चाय का सेटअप डाइनिंग टेबल पे बूफे स्टाइल क्यों नहीं था? आई मीन दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग। अगर ड्रामा बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो शायद ये चीज़ें आप कहें कि आपको शर्म आए, कहते हैं कि यार ये छोड़ दो, बहुत छोटी बात है। मगर जब हर बात छोटी छोटी इस तरह आ रही है तो छोटी बहन जब वो जाती है, फ्रेंडशिप बैंड दिया है, क्यों नहीं दिया सामने, मतलब यू नो आई एम नॉट फीलिंग दैट इम्पैक्ट कि वो एक्टर्स जो हैं, आप तो या तो कुछ, नथिंग अगेंस्ट यंग एक्टर्स, हमने बहुत सारे यंग एक्टर्स को देखा है, बहुत सारे यंग डायनामिक एक्टर्स को देखा है जो कि सामने आए हैं, बट अगेन व्हेन यू कास्ट actors for such roles, the actors need to bring something to the table. So that is missing. The only thing that I think for now is working for Goonj is Komal. Yeah, and Hira. I feel Hira Hira का is जितना also delivering. अच्छा, अगर आप दूसरी तरफ जाएं तो वो जो पूरा सीक्वेंस था कजन्स का, उसको भी मैं कहना चाहूंगी कि आपने अहमद का एक अच्छा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया कि अच्छा बंदा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि द डायलॉग्स आर सो फ्लिमजी कि माँ से कह रही है कि क्यों तुम्हें पसंद नहीं है, वो कहता है बस छोड़ दे, मैं आपको क्या समझाऊं। क्या जानती है फरा? छोड़े अहमद, क्यों छोड़ दें यार? क्यों नहीं समझाया माँ को कि यार लाइक समबडी एल्स, व्हाई वुडंट यू आस्क मी? क्योंकि मुझे कोई और, and then he stops. फरा ये नहीं कह सकती, वो सब जानती है कि मैं। क्या जानती है? हाँ बोलो। Stops. Why did he stop? और कमरे में भी जाके क्या मैं तुम्हें समझाऊं, तुम्हें उसको गुस्सा सही चला कि तुम्हें पता था कि मुझे कोई और पसंद है, why didn't you say anything? मगर then he just walks off in a half. No, so typically अगर जिस तरह का किरदार दिखाया गया, I can understand कि यार कोई इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें लॉजिक नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह का किरदार हमें इंट्रोड्यूस, या तो हमने गलत इंटरप्रेट किया है किरदार को, फिर किरदार ऐसा दिखाया गया कि अगर उसकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है, इतनी अच्छी दोस्त है, जिसकी वो मतलब इतना उसका जो है, जो आपस में ये बात कह रहे हैं कि हमसे क्या ढकी छुपी बात है आपस में, यार तुम मुझसे छुपाओगी। उसने एक मोमेंट के लिए, एक सेकंड के लिए पॉज करके ये नहीं सोचा कि इसने मेरे साथ शादी करने के लिए हाँ क्यों बुक की है। पहला तो ये सवाल होता है ना, व्हाई डिड यू रियली वांट टू मैरी मी? मतलब उसको लड़की पसंद है, ठीक है, सारा कुछ है, बट यहाँ पे मेन कॉन्वर्सेशन I would assume is कि यार कि why did you say yes? As a character, he seems to be empathetic enough to know or to have an intrigue, Yeah. to be intrigued कि यार कि why did you say yes?
to marrying me? Do you want to marry me? वो तो लड़की ने खुद बोला कि मुझे फोर्स कर लिया मेरे अब्बा ने मैं उनको मना नहीं कर सकती. उसने ये नहीं कहा कि मना नहीं कर सकती तो मेरे से शादी कर लोगी. डू वी हैव दैट डायनामिक? मतलब इस बात को क्यों नहीं एड्रेस किया उसने कि यार कि वो लड़की के फीलिंग्स क्या हैं, उसके जज्बात क्या हैं. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स हाफ बेक्ड. Attention has not been paid to these dynamics and these things. अब अगर जो आपने इंटर्न का सारा डाला है और इंटर्न के आगे जाके कोई, are they going to frame Ahmed for it? Is Nabil going to be like caught this soon? I don't think so, because it's all leading to that video that the Naab. हाँ, I thought it's going to lead there कि शायद वो अपने आप को blame करे कि मेरी वजह से जो है वो I don't know. इस लड़की के साथ ऐसा हो गया या कुछ जो भी. Yeah. Anyway, so not feeling the impact. Moving on to the Amna ji, Masoom. Impact ही impact. Masoom. तो होता है ना loud. एक होता है deafening. This is deafening. अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने पिछली बार भी मासूम देखते हुए फिर हम वो लाइव पे चले गए तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई, और इस बार भी मैं मासूम देखते हुए एक चीज़ नोटिस की कि जो कि बड़ी मुझे बॉदर की. उस दिन हम बात कर रहे थे, मैं मंटो नहीं हूं, कि बैकग्राउंड स्कोर की. अब आप देखें कि मंटो का जो बैकग्राउंड स्कोर है जिस मोमेंट पे आता है, जैसे आता है, और जो क्वालिटी है उस बैकग्राउंड स्कोर की, लाइक यू नो इट एलिवेट्स स्टोरी टेलिंग मैनी फोल्ड्स. ऑन द कॉन्ट्री, जो मासूम में जो बैकग्राउंड स्कोर है, इट जो भी स्टोरी टेलिंग हो रही है उसको भी वो 10 नॉचेस नीचे ले जाता है. जबकि it's a musical character. It is the background music is so bad. It is so bad and it comes at such like bad place. It's badly placed also. कि it takes away from, अगर कुछ हो भी रहा होता, कुछ सीन हो भी रहा होता, कोई ऐसा इम्पैक्ट हो भी रहा होता तो वो भी आपका जाया हो जाता है. There's too much of it and it's बेढंगा. The color is so much, it's so overexposed, the characters, the sound is so loud. I'm telling you, it's deafening. Even visually, it's deafening. फिर आप characters पे आ जाए, यार ये कौन लोग हैं ये? कौन लोग हैं ये? I mean, who is this Dilshad person? Really, I mean, फैसलाबाद से आने वाला बंदा जो है वो इतना डम होगा. पिछली दफा भी हमने यही कहा था, इतना डम है कि उसको ये नहीं पता कि वो कार्टून लग रहा है. और जो शुरू का ओपनिंग सीन है कि आप दिखा रहे हैं कि जो नहाने जा रहा है और बाप आके उसकी माँ बहन पकड़ के हाथ में पकड़ा देता है और वो हंस रही है पीछे, तो व्हाट आर वी, इज दैट सपोज्ड टू बी फनी? तो वो फिर अपोलोजाइज करती है ना, ऐसे करके, ऐसे करती है ना वो, ऐसे किया ना उसने, हाँ, है ना, और फिर वो बाल्टी की पानी की उठा के लाती है उसके लिए. लेकिन ये फनी था ये कि एक गरीब आदमी जो है, मासूम सा एक आदमी है, उसकी बेइज्जती करने पे, उसकी जात जमात को बेइज्जती करने में वो हंस रही है पीछे से और फिर कह रही है चुप हो जाओ, कुछ ना कहना. I mean, I'm really sorry. Imran played Bhola many years ago in Raja Raja Kardi. This is Bhola 2.0 and he doesn't even have a problem. Bhola was more with it than Dilshad. Characters में इतना ये बोंगा कैरेक्टर है. It's not even भोला मासूम, ये बोंगा है. तो सारी चीजें होती है ना, राइटिंग, डायरेक्शन, सब कुछ मिल एक्टिंग, सब कुछ मिल के एक चीज क्रिएट होती है और सब कुछ मिल के एक चीज खराब भी होती है. सब कुछ सो यहाँ पे एवरीथिंग everything is to be blamed in my opinion. The writing unfortunately is also really bad. The direction is कंटेंट also, लाइन में लिखा है ना, बुरा ही लिखा है. the direction is also really bad and the acting, it's too OTT. Too much. It's too OTT. And that is an understatement. That is an understatement. I mean, to think कि ये लड़की बाल्टी भर के ऊपर लेके आई है. और फिर मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो दिलशाद है, इसके कपड़े उस बाल्टी में लेकिन इतना पानी नहीं था कि बंदा नहा सके. नहीं, मैंने यही सोचा कि इससे तो उसकी, मैं कहा इससे तो बंदे के बाल भी नहीं, मतलब नहीं, और लग भी नहीं रहा था कि कोई बाल उसके साफ हुए हैं नहाने के बाद भी. लेकिन जो छुटकी है वो इतनी साफ कैसे है? अगर पानी नहीं मिल रहा नहाने को तो दोनों को नहीं मिल रहा होगा. शी इज अ लिटिल एंजल. ऐसा ही है, वो साफ सुथरी है. शी इज अ लिटिल, उसके बाल बंधे हुए हैं, 2 चुटियां, बिल्कुल प्यारे से सबसे प्यारी वो है, सबसे प्यारी वो है. बच्चे लेकिन मन फिर के सच्चे. आप ये समझ रहे हैं कि देखने वालों को ये यकीन आए
कि इस लड़की को इससे मोहब्बत हो गई है, नहीं आ रहा मुझे। इस कैरेक्टर की बात कर रही हूँ, इस कैरेक्टर से किसी को मोहब्बत नहीं हो सकती। भोला से फिर भी हो सकती थी, भोले में एक चार्म था, मासूमियत थी, दिलशाद में नहीं। ये तो बिल्कुल बिल्कुल ही बोंगा है ये। नहीं, देखिए इमरान ने तो मूसा भी प्ले किया था। हाँ, बिल्कुल। इमरान ने चौधरी एंड सन्स का इमरान का वो तो किरदार बहुत मुझे अच्छा बहुत था, बहुत अच्छा पसंद था। है। ये बात नहीं है कि इमरान प्ले नहीं कर सकता वो किरदार। बात वही आ जाती है, राइटिंग, डायरेक्शन एंड देन दी एक्टिंग। एक किरदार जब आप क्रिएट करते हो, एक्टर भी बहुत अच्छा हो सकता है, डायरेक्टर भी बहुत अच्छा हो सकता है, राइटर भी बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन उस किरदार को अगर आप चार्मिंग नहीं बना सकते तो फिर किसी चीज का कोई फायदा नहीं है। तो ये जो दिलशाद फैसलाबादी है, अच्छा मैं देख रहा था जब मैंने मासूम सर्च किया तो वो रिलेटेड आ जाते ना प्रोमो, तो एक प्रोमो में ही डिड एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि वो ट्रांजिशन आएगी, उसने बाकी में लेदर जैकेट पहनी हुई है, ग्लासेस पहने हुए हैं और वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो शायद मेरे ख्याल में वो ये लेके चल रहे हैं कि वो उन्होंने दिलशाद को इस लेवल पे वो दिखाया है कि यार जब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, इट्स लाइक मिशा एंड निहाल सिचुएशन है। हो ही ना जाए, ऐसी होगी जैसे मिशा निहाल की मिशन होगी। तो उन्होंने कहा यार कि इसकी जब हम ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे तो फिर वो उतना इम्पैक्ट हो, लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कैरेक्टर का चार्म नहीं निकालना चाहिए था। एग्जैक्टली। आप जैसा मर्जी उसको दिखा, अनकैम्प दिखा दें आप, उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि उसको कैरेक्टर को आप डम डाउन कर दें, या आप किरदार को ऐसा दिखा देंगे यार इतना उसमें गंदा दिखा दें कि आप सोचें कि यार लड़की कैसे, मतलब उसकी बनियान भी फटी हुई है, कपड़े जरूरी भी था फटे उसकी हुए फटे, हैं। उसकी कमीज भी फटी हुई है, जरूरी था फटा हुआ दिखाना? बाल भी गंदे हैं उसके। इतना क्या जरूरत थी? खेड़ियां जो उसने पहनी हुई हैं, इतना इस एक्सटेंट पे जाने की क्या जरूरत थी? जरूरी था? अब बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, वो बहुत देखने में पोश जो है, सफेद पोश लोग हैं, साफ सुथरे होते और हैं। जिस कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है जो था आपका अनिल कपूर का कैरेक्टर, वो बहुत वेल केप्ट था और तो बहुत गरीब था, लेकिन एक सेकंड के लिए भी आपको वो ऐसा नहीं लगता था जैसे कि अच्छा, इसमें भी एक डिस्टिंक्शन है ना कि आपने उसको गंदा दिखाया, गंदा दिखा किरदार को। या आपने दिलशाद को ऐसा दिखाया है कि यार कि वो तो मैला गंदा है। क्यों, क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? एग्जैक्टली। क्या जरूरत थी? अच्छा, फिर आपने सोनिया जैसे एक अच्छे एक्टर को ऐसा रोल दिया है, वो जो जाती है यार ये बात आमना, मैं इस बात पे सॉरी, मैं कता कलामी माफ करूंगा। हाँ। जब आप ये कह रही है कि सोनिया जैसे एक्टर को ऐसा रोल दिया, तो सोनिया लिया है, जैसे सोनिया एक्टर ने जैसे ऐसा actor रोल लिया है, क्यों लिया है? लिया, बिल्कुल बिल्कुल। सोनिया जैसी एक्टर ने ये बिल्कुल, रोल क्यों मैं तो लिया? दोनों इमरान और इमरान सोनिया- जैसे एक्टर ने ये रोल बिल्कुल, क्यों लिया? नहीं ठीक है, आई टेक माय वर्ड्स बैक, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सोनिया जैसे अच्छे एक्टर ने ऐसा रोल लिया और फिर ऐसा परफॉर्म भी किया। क्यों किया? क्यों किया? मैं इमरान को भी बोलूंगा, इमरान ने ये रोल क्यों लिया और क्यों किया? अब जो वो जा रही है, दोस्त के नौकरी से निकाल दिया है उसके बॉस से, अच्छा नहीं ये ऐसे होना चाहिए, अच्छा मैं आपको बताती हूँ ऐसे होना चाहिए, और अच्छा, अब वो सीन आप देख लें, अब वो बॉस जो है वो उसको प्यार हो गया उससे। अब वो सीन आप देख लें कि एक लड़की चल के किसी भी ऑफिस में आती है, सॉरी गलती से खोल दिया था, हम किसी और को ढूंढ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपके बॉस किधर है? और वो यूं हल्ला क्रिएट कर जी। देती है, एक बड़ा ऑफिस रज्जो जो कि के हमें ऑफिस पता है कि में। कहाँ पे हाँ, वो जी, जी, ऑफिस, हमें वहां पता पे है। आप पहुंच भी नहीं सकते वैसे हाँ। आम अगर आप होते, जी। चले ठीक है, 3 सिक्योरिटी चेक्स के बगैर। क्रिएटिव लिबर्टी आपने ले ली कि यार इस तरह की बिल्डिंग में आपका ऑफिस है और वहां आप नहीं पहुंच सकते, कोई मैं गारंटी एनीवे, चलो वो पहुंच गई, क्रिएटिव हाँ। लिबर्टी उसने ले ली। तो उसके बाद वो क्या करे? अब वो बैठा हुआ था बॉस और उसको देखा उसने, एक लड़की आई है सर और वो ट्रेन की तरह आई है और उसको प्यार, मतलब ये बहुत टिपिकल चीजें हैं, ये बहुत आम हम ड्रामों में। अब स्टोरी टेलिंग एलिवेट हो जानी चाहिए थोड़ी सी। और जो बनियाने बेच के उसको डेली वेज 200 रुपए मिल रहा है, जिसपे वो बहुत खुश है, क्योंकि पता नहीं वो कहाँ से आया है, फैसलाबाद से तो नहीं वो आया, पता नहीं वो कहाँ से आया है कि वो उसको- बार बार वो कहता ना, हम इतने गरीब हैं, हम इतने गरीब हैं, हम इतने गरीब हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं, हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं। 200 में उसका हो जाएगा गुजारा दिन का? 200 में हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा? क्या आएगा 200 रुपए में? एक 200 मील भी 50 रुपए की रोटी आएगी और सालन आएगा 100 रुपए का। एक बंदे का ही आएगा, फिर बहन को तो नहीं खिला खा लेगा, सकेगा। 2 रोटियां आ जाएंगी 50-50 की, एक रोटी, वक्त का खाना एक आएगा। रोटी खुद खाए, वो यही तो कह रहे हैं, वहां पे एक वक्त का खाना नहीं है, और कभी कभी तो वो भी नहीं होता, हम एक वक्त का खाते हैं, कभी कभी वो भी नहीं खाते। ओहो, तो ये बात है सारी। आप लोगों को मासूम कैसा लग रहा है? आप लोगों को गूंज कैसा लग रहा है? और आप लोग दुआ करें कि और ड्रामे शुरू हो जाएं, जो कि इस हफ्ते आई थिंक फिरोज और हिबा का तो ड्रामा शुरू हो रहा है, बट लेकिन उसको भी देख के कोई खास उम्मीद अल्लाह नहीं हमारे हाल पे रहम करे। पैदा हो पा रही। तो एसेंशियली तो ये जमा खाली तकसीम भी शुरू हो रहा है, जमा तकसीम भी शुरू जमा तकसीम भी शुरू हो रहा है,
और एक पॉइंट पे सबा और उस्मान वाला भी शुरू होगा किसी दिन, पामाल। एक दिन आएगा, तो हो सकता है कि कोई बेहतरी आ जाए, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये जो हमारा वेडनेसडे वाला स्लॉट है ये बेसिकली तो तमाशा का रिव्यू करने के लिए है। जी आमना, जो कि ज्यादा कुछ नहीं है, 2 एपिसोड में फिर काफी कुछ हुआ है। मूविंग ऑन टू तमाशा। Come on. आमना, आप तमाशा वाकई में एंजॉय करी? हाँ। क्या वजह है? I don't know यार, I think it's the absence of anything good to watch on TV, to be honest. अब But ये 2 गूंज और मासूम देखने के बाद you तमाशा बेहतर लग रहा you था। watched the previous 2 seasons. आपने जुनैद जमशेद और वो वाला सारा भी देखा था? वो नहीं देखा था मैंने, वो तो पहला देखा था ना? नहीं, वो दूसरा था जिसमें कौन जीता था एंड में? मैंने वो देखा था जिसमें ये अकील जीता था इनमें। अकील जीता था। अकील से पहले कौन जीता था? अरूबा जीती थी। वो नहीं मैंने देखा। थोड़ा बहुत तो देखा था। थोड़ा था। तो क्या आपको ये वाला सीजन है, इसमें क्या खास चीज अट्रैक्ट कर रही है? कुछ भी नहीं है, मैं बता रही हूँ ना, इट्स जस्ट बिकॉज बाकी ड्रामे इतने बुरे हैं कि आई हैव टू वॉच समथिंग, आई फाइंड इट मोर एंटरटेनिंग। इट्स नॉट लाइक इट्स एनीथिंग आउटस्टैंडिंग, बट इट्स जस्ट मोर फन टू वॉच। इट्स जेन्युइनली मोर फन टू वॉच। ठीक है। हाँ। मैडी बन गया वजीर। मैडी बन गया बहुत ही बुरा वजीर। मैडी ने चूज किया मलाइका को एज मुशीर, क्या? और मैडी को लोगों ने करना शुरू किया तंग या वजारत में। बहुत सुथरी हुई लोगों के साथ। मैं सोच रही थी कि क्या बादशाह सलामत आके मैडी को कहेंगे कि तुम्हारी वजारत में ले रहा हूँ वापस, तुम क्यों कांट संभाल नहीं सकते। वो अगली एपिसोड में लेंगे। अच्छा, हो लेंगे? बोला अगली एपिसोड का प्रोमो नहीं देखा उन्होंने? नहीं। उन्होंने कहा तुम तो वजीर नहीं से बन पा रहे, सो आप इस लायक नहीं है कि आप वजीर बने। हाँ, क्योंकि इतना पावर देने के बावजूद भी अगर वो नहीं बन पा रहा, he was quite inconsequential, quite ineffective. Why? How? मतलब क्या आपको लगता है कि क्या वो करता है? I think nobody respects him. He doesn't command respect. How does one get other people to respect them? Tell me. अगर आप तमाशा में होती, जो कि कभी होगा नहीं, लेकिन चले फर्ज एक तो करें। he's trying to be a please all ना, कि हर बंदे को खुश करने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं करना चाहिए। आप असूल पसंद हो, जो कि वो नहीं है। आप असूल पसंद तो है वो हर चीज पे नहीं है। उसने बिल्कुल सही कहा कि माहम ने और कमल ने दोनों ने बदतमीजी की थी। आपने माहम को कमल को भेज दिया 6 घंटे की जेल, माहम को क्यों नहीं भेजा? नहीं है वो असूल पसंद बिल्कुल। जिसमें मुस्लिम ने कहा कि आपने बादशाह सलामत के सामने बात क्यों नहीं की? हाँ, एग्जैक्टली। और बादशाह सलामत ने बोल दिया, या पॉइंट वेल टेकन। मैडी को वो भी नहीं समझ आया कि क्या बात हो रही है। एग्जैक्टली। तो थोड़ा डम भी है मैडी, थोड़ा डम है, थोड़ा क्राउड प्लीजर है, कर लूँ। वो अनोइंग भी है। पर्सनालिटी मैडी की अनफॉर्चुनेटली अनोइंग है। मतलब है कि जब आखिरी गेम हो रही है, जब उन्हें बॉल डालना है बास्केट में, और भाई तुम क्यों कॉन्स्टेंटली कमेंट्री कर रहे हो? चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ। कमान हो जाएगा। ज़ैनब आई, मैं माइनस करके दोबारा करवाऊंगा। इतनी वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था। हाँ करो, स्लो डाउन, या ये करो, और स्लो डाउन, वेल डन, shut up man. I was like, just be quiet, let them play आराम से। और आपको बड़ी कंसंट्रेशन चाहिए, वो it was not an easy maneuver। और तुम बोली जा रहे हो, तुम्हें किसने पैसे दिए कि तुम रनिंग कमेंट्री करो? कमेंट्री बॉक्स में थोड़ी बैठे हो, वजीर हो, चुप होकर खड़े रहो। मैडी और माहम के फड्डे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैडी और माहम का फड्डा, माहम ने जो उसको टैप किया, उसने बड़े प्यार से किया था, कोई माहम ने एग्रेसिवली नहीं किया था। और मैडी ने ही एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन, और सही हुआ कि कुछ हुआ ही नहीं उसका। किसका नहीं हुआ? मतलब जेल में डाला लेकिन निकल आई ना फिर बाहर। माहम पहले तो खुद ही बीच में से निकल आई। वो देखा था, मैंने कहा यार ये दूसरी बार किया उसने। बार्स हैं। हाँ, वो निकल आती है। शुक्र करे टूट नहीं गया वो। हाँ, लेकिन अब बादशाह सलामत ने जेल को कर दिया बंद। अच्छा किया वैसे। उन्होंने तीनों तरफ लगा ये पिकनिक स्पॉट तो नहीं कि तुम लोग यहाँ बैठे रहते हो, जेल के अंदर चाय चल रही है, लोग सो रहे हैं, बंद करो इसको। और मैडी को पावर दिए कि यू कैन एक्चुअली पुट पीपल इन खतरे का घर, यू कैन मेक एनीवन अनसेफ। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि नहीं, एक चीज क्या आई हैव टू से, जो दानिया का सलमा आगा मोमेंट था, जो उसने बादशाह सलामत ने बोला, दानिया आई एम नॉट एंजॉयिंग द वे यू, आई एम नॉट एंजॉयिंग द वे यू टॉकिंग टू मी। सॉरी बादशाह सलामत, मुझे वजीर नहीं, साहब पहले ने मेरी कहा। बात सुने आप। या बिकॉज दानिया ने एक तो वो कांटेक्ट लेंसेज लगा के ना, वो अजीब नागिन सी बन गई। आई थिंक उसमें कुछ कटा है, कुछ अनकट में हाँ, होगा जो हुआ है। यार मुझे हाँ, अनकट भेजें इसका, जरा मैं देखना हाँ, चाहता हूँ, क्योंकि वो नहीं, बड़ी नहीं, उसने कहा आपने खिलाया,
उसने मांगा, मैंने खिला दिया। वजीर साहब ने कहा, मैंने खिला दिया। आके बादशाह साहब भी डर गए, थोड़े से बौतर गए। क्या नादिया, आई एम नॉट एंजॉयिंग योर टोन। I am not enjoying the way you're talking to me. सॉरी बादशाह सलामत। ओके सॉरी बादशाह सलामत। आंखों के साथ I was like, dude, who told her to wear these contact lenses? They were positively scary. Her Salma Agha moment was not the best fashion moment. अच्छा, so even the other contestants said कि हम कह रहे हैं कि what's wrong हाँ, with what's you? wrong with you, man? कहती मैं तो कैरेक्टर में थी। मुझे वो भाई कहने बिल्ली लगा के आओ ये। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला दानी ज्यादा हो रहा है। आवाज आई थी मेरी? नहीं नहीं। क्या तो ज्यादा कैरेक्टर में चली गई। हाँ, हाँ, you were saying. I think ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बादशाह सलामत ने किसी को पॉइंट आउट या मैंने कहा बदतमीजी कर रही हैं आप। अब नहीं, पहली दफा ऐसा हुआ है कि लगा है कि किसी कंटेस्टेंट की इतनी मजाल कि वो बादशाह सलामत के आगे बदतमीजी। लेकिन फिर मैंने पीछे देखा कि वो सब सोफे पे बैठे हुए तो कैमरे में खड़े होके पीछे कुछ बोल रही थी, तो आई थिंक शी डिड अपोलोजाइज या कुछ उसने। नो वो तो उसी वक्त उसने किया था, बट वो भी वेरी, उसने मांगा, मैंने खिला दिया। इट्स अ डील, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? बेसिकली आई टोल्ड वाज लाइक, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? लाइक ओके ओके। मैं क्या कह रहा था? हाँ, एक फड्डा हुआ था ओवैस और ओमी का, वो जो टास्क थी जिसमें पुगम करके वो हुए। सो नॉट इंटरेस्टेड इन बोथ ऑफ देम। यू नॉट इंटरेस्टेड इन ओवैस और ओमी आल्सो यू नॉट इंटरेस्टेड? ओके, आई मीन इट्स जस्ट ही इज देयर। और अगले दिन मुस्लिम और सारा सैफ और माम का फड्डा हुआ, एक वो फड्डा हुआ, कमल और मैडी का फड्डा हुआ, कमल रुई, मुझे समझ नहीं आई, हु केयर्स। बड़े लोगों के फड्डे हुए। नहीं, और नहीं हुए। मलाइका और सैफ की। अच्छा, पिछली बार मैंने पूछा ना कोयल यार, वो मलाइका ने बात बोली थी, बहुत बुरी बात है। क्या बोली थी? उसने बोला था कि इस कोयल को गोली क्यों नहीं मार देते। तो सैफ गाने गा रहा था, बहुत सारे लोगों ने मुझे फिर मैसेज डीएम किया और बताया कि वो सैफ के बारे में कह रही थी, क्योंकि सैफ गाने गा रहा था, ऐसे ही वो गाता रहता है, उसकी आवाज़, जो सिंगर है, और उस दिन भी वो कोई गाना गा रहा था। तो मलाइका ने सैफ के बारे में ये बात बोली कि कोई इस कोयल को गोली क्यों नहीं मारती। नहीं, मलाइका थोड़ी ऑफ है, पता है। ये बात बहुत बुरी बात है, और इस तरह की लैंग्वेज बोलना, आई थिंक बादशाह सलामत को रेप्रिमांड करना चाहिए था मलाइका को। मलाइका थोड़ी ऑफ है। जब उसको किसने नाइट सूट ऑफर किया था? हाँ, कंवल ने। उसने कहा मेरे से, आप बैठती हैं मेरे साथ रात को, आप बैठती हैं? क्या मेरे पास से कभी बदबू आई है? नहीं। जब हम नाइट सूट पहनते हैं हमसे स्मेल आई है? नहीं। तो कवल, आपके साथ जब हम बैठे भी नहीं तो आप इस चीज की दावेदार कैसे हो सकती हैं? ये हाउ डेयर यू सजेस्ट। ठीक है, हम आप जितने अमीर नहीं हैं, आपको पता है ना, मेरे कपड़े जेलम से आते हैं, सियालकोट से आते हैं। मेरी नेबर है। हाँ, सियालकोट से मेरे कपड़े आते हैं। ठीक है, मेरे पास आप जितने कपड़े नहीं हैं। किसी ने एक फेक हर्मेस की जूती भी पहनी हुई है, मैं हाले कंवल ही है। अच्छा। और आप जितने कपड़े नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे इतना नीचा दिखाएं कि आपने मुझे कहा मैं आपका नाइट सूट पहनूं। हाउ डेयर यू। तो शी वाज मिल्किंग द कन्वर्सेशन, शी वाज ऑफ। लेकिन मुझे एक चीज इन 2 एपिसोड में एहसास हुआ, मुझे लगता है कंवल अच्छी बंदी है, मासूम सी है। रोई क्यों? वो रोई इसीलिए, वो कह रही है कि मैंने किया क्या है। तुमने अंडों वाली बात थी, चलो थी, जो भी बात थी, उसके बाद तुमने माहम की जेल माफ कर दी, लेकिन मुझे और कंवल बेचारी के साथ मैं जो नोटिस कर रहा हूँ, आई कुड बी रॉन्ग, आप लोग बताएं, आप लोग अनकट देखते हैं, कंवल सारे काम करती है घर के। आटा भी वो गूंथती है, सुबह पेड़े भी वो करती है। बेस्ट तो ये था जब मैडी जो है, इनफेक्टिव मैडी, इसका नाम रखना चाहिए, थका हुआ वजीर जो था, हर बंदे को कह रहे यार तुम आटा गूंद। उसका मैं तो बहुत काम किया, तुम आटा गूंद। अरे भाई तुम खुद गूंद लो आटा। कैसे गूंदे वो आटा? क्यों? आपको आता गूंदना आटा? नहीं, लेकिन हाउ नहीं, लेकिन अगर पुश कम्स टू शव, आई नो हाउ टू डू इट। इन्फॉर्मेशन तो है सारी। क्या है? गूगल नहीं है ना उनके पास, फोन नहीं है, मतलब फोन पे यार रॉकेट साइंस नहीं है। आटा लो, उसमें ऐसा ऐसा पानी ऐड करो, आपने ग्लूटेन को खींचना होता है, आप उसको मुक्के मारते जाएं, गूंथते जाएं, थोड़ा नमक आके डालना चाहे डालें, गूंथते जाएं आटा, थोड़ी देर उसको रखें, वो अपना आराम से। एंड में गूंदा, मैं देख रहा था पीछे के गूंदे कौन, माहम ने गूंदा। माहम गूंद रही थी। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर माहम, बड़े बुरे तरीके से वैसे, लेकिन उसने पता नहीं क्या पत्थर की रोटियां बनी होंगी इस आटे से। देखिए मेरी बात सुने। हाँ सुना। आपने मुझे बेइज्जती करने की कोशिश की है, मैंने वो के काम मैंने नहीं किया किचन में ज्यादा, मुझे पता सब कुछ, लेकिन पता सब है। हाँ, आई नो हाउ टू। आप, यू डोंट नीड, यू वुडंट हैव टू गूगल इट। नो, आई वुड नो हाउ टू डू द आटा गूंदफाइंग। ऑफ कोर्स आई वुड नो हाउ टू डू इट। इट्स नॉट रॉकेट साइंस यार। आटा गूंदने में क्या है? इट्स लिटरली जस्ट आटा एंड पानी एंड थोड़ा सा नमक। कई लोग नमक डालते हैं, कई लोग नहीं डालते हैं। अम्मी के घर में नमक नहीं डलता आटे में, हमारे घर में डलता है। व्हाट्स द बिग डील?
नमक सबके- डलने और ना डलने से क्या फर्क पड़ता है? कई लोग नहीं पसंद करते कि नमकीन रोटी हो, कई लोगों को अच्छी लगती है, सॉल्टेड और अनसॉल्टेड बटर होता है। I personally like salted butter even on a jam toast. Some people don't like salted butter. They like unsalted butter. And then you have variations. Forget it. But yeah. Back to Tamasha. Back to Tamasha. So, but everybody was obviously giving him the runaround. कि हम नहीं करेंगे। नहीं, ओमी ने तो बोल दिया, मेरे तो कल भी गूंदा भाई, मेरे मेरे तो हाथ मुक्के यार। वैसे एक बात है, आप सोचिए 17-18 लोगों का खाना बनाना, रोटियां बनाना, डबल ये भी बात हुई कि यार डबल तुम लोग बनवा देते हो, रोटियां जाया हो जाती हैं। इस बात पे भी वो रोई, क्योंकि एक सेट का तो मील आ रहा है ना। तो कंवल इस बात पे रोई, उसने बोला कि यार डबल रोटियां बनवाते हैं, 17 मतलब डबल करेंगे, इतना काम कराते हैं, उसके बाद हमारे कराता है वजीर कराता है। हाँ, और उसके बाद हमारे खाने को गिनता है कि इतनी खा ली, इतना क्यों खा लिया, वो क्यों खा लिया। तो मुझे कंवल पे बहुत इस बार एहसास हुआ, मैंने कहा यार ये बहुत वैसे काम करती है, आप उसको हमेशा किचन में देखते हैं, बहुत मेहनत करती है, तो उसको ऑनेस्ट है, उसका ये फायदा उठा रहे हैं। और इस बात को भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि सैफ उसके लिए आवाज उठाता है। जब ये जेल वाला भी मामला हुआ तो सैफ ने ये पॉइंट उठाया। फिर उस वक्त भी जब वो जेल में गई थी तो सैफ, जब उसने मना किया था मैडी ने कि जेल के पास नहीं जाएगा, लेकिन वो दरवाजे पे अपना बीन बैग रख के बैठा हुआ था वहां पे सैफ। द ग्रैंड विस्परर कौन है? यार कौन था गेम ऑफ थ्रोन्स में विस्परर? क्या कैरेक्टर था वो जो था गंजा? हाँ, क्या उसका नाम क्या था? समथिंग विस्परर, वेरियस नहीं, वेरियस नहीं, लेकिन व्हाट लॉर्ड वेरियस, व्हाट विस्परर वाज ही? some whisperer, right? Lord of Whispers, Lord Whisperer या कुछ था, Master of Whispers। आप बताएं तमाशा घर में विस्परर, ग्रैंड विस्परर कौन है? यासीन। ऑफ कोर्स। क्या बात है यार, आप यार वो बड़ा जबरदस्त प्लेयर है। वो खामोशी से बैठ के और बातें जो है ना अपने दिल पे डालता जाता है। उसने जो सारा नीलम को बातें बोली हैं कल, मैं फैन हो गया। क्या आप करें? ये चीखना चिल्लाना बहुत इजी जॉब है, ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है, बट ये है कि सारा को कुछ बोला जा रहा है और मैं बीच में आ जाऊँ, रिदा को कुछ बोला जा रहा है मैं बीच में आ जाऊँ, ये बेवकूफ़ों वाली चीज़ है। तुम लोग इंडिविजुअल प्लेयर्स आए हुए हो यहाँ पे, ये तुम लोगों को समझना चाहिए। सारा नीलम ये अनॉय हो रही थी कि यार ये हर जगह जाके बैठता है, सबके साथ बैठता है, तो यासीन। हाँ। तो सारा नीलम ने यासीन को कन्फ्रंट किया कि आप तो उनके साथ भी बैठते हैं। कहता है सो हमेशा याद रखना हम यहाँ पे एज इंडिविजुअल प्लेयर्स आए हैं, अगर कोई किसी का प्रॉब्लम हो रहा है और आप उसके लिए बोल रहे हैं तो वो बंदा वीक लगेगा कि 4 बंदे आ गए। कहते हैं ये लोग और वो लोग यही चीज कर रहे हैं और इसीलिए वो बुरे लग रहे हैं। सो जो खेल रहा है उसको खेलने दो। अगर आप अकेले करोगी, कन्फ्रंट कोई आपको करेगा तो यू विल कम आउट एज स्ट्रॉन्गर। एंड डोंट फॉरगेट, टीवी में हर किसी का ये इंप्रेशन जा रहा है यार, मैंने कहा यार ये क्या जबरदस्त बात की। पोटेंशियल है वैसे यासीन में भी जीतने का। हो ये एंड तक जाएगा। हाँ, एंड तक जाएगा, इसमें पोटेंशियल है, एंड तक जाएगा। द कैमरा लव्स हिम, कैमरा लव्स हिम। कह रहा है वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपने एक दफा भी यासीन को चीखते हुए नहीं देखा? आई लव दैट। बाकी जो लगे हुए अच्छा, आई लव बादशाह सलामत जो उन्होंने पॉइंट दिए ना कि आप लोग जेल के बाहर पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है, आपने एक बंदा बैठा हुआ है बाहर, आप लोग चाय पानी चल रहा है। दूसरा, व्हाट इज दिस कि हर वक्त आप लोग तैयार हो रहे होते हैं, हर बंदा मेकअप कर रहा है, किए जा रहा है, मेकअप ही हो जा रहा है, फिर रात को सो नहीं रहे। 11 बजे लाइट्स ऑफ हो गई हैं, वो कह रहे हैं हम 12 बजे सोए, कोई कह रहा है 3 बजे, पता चला सुबह 5 बजे सोए हैं। Obviously there's no discipline in the house. अच्छा, वो मैडी को तंग तो कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि वो जो रात को अंडे निकालने की उन्होंने कोशिश की मैडी के वजह, लेकिन मैडी जो है ना somehow हैंडल कर नहीं पा रहा अभी तक। इनमें से वजारत जो है वो कोई भी सही तरह से नहीं कर पाया। सैफ की थोड़ी सी बेहतर थी, सैफ की कदरे बेहतर थी, और एंड में मेरे ख्याल में दानिया की तो ऑटो पायलट पे, दानिया ठीक थी, दानिया की तो ऑटो पायलट पे चली है। जो नहीं, क्यों आप कह रहे हैं ऑटो पायलट पे? अच्छी वजारत थी, ऑटो पायलट पे नहीं। देखिए होता है, लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि जिस किसी से प्रॉब्लम होना उसकी वजारत को गिराना होता है। और हाँ, इस हफ्ते तो सिचुएशन भी ये हुई कि एक टीम हारी, एक टीम जीती है, एक टीम काम करेगी, एक नहीं करेगी। कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा था ना, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है, तो इसलिए वो मैडी को तंग भी ज्यादा कर रहे हैं। मगर यार दानिया ने जो सलमा का मोमेंट कर दिया ना, वो हाईलाइट था। I wish that the girls would put a little more effort into the way they're dressing. एक तो वो तो फैशन आएगा तो नहीं ना, अगर किसी का नहीं है तो किसी का सिर्फ माहम जरा सी ग्लैमरस लगती है, उसने क्या भी दिया कि आई एम टू ग्लैमरस टू बी एलिमिनेटेड। आई लाइक दैट। बाकी जो ज़ैनब ने पहना हुआ था वो कॉर्सेट, इट वाज ऑफुल। आई वाज लाइक व्हाई वुड शी वेयर दिस, यू नो। और कई जो है वो स्कर्ट्स और टाइट्स पे आ गई हैं, बट फैशन सेंस, स्टाइल सेंस नहीं बन रही। इवन इन द बॉयज, हाँ, ड्रेस के नीचे उसने पहनी हुई थी कुछ टाइट्स पहनी हुई हैं,
सारा उमैर की भी जो एक घुटनों तक की उनकी पतलून सी होती है, अजीब सी, अब बन नहीं रही। ड्रेस सेंस बिल्कुल किसी की भी अनफॉर्चुनेटली नहीं है। रिदा बेहतर थी जब उसने साड़ी बांधी। जो दूसरी आपकी कंवल है वो थोड़ा बहुत कोशिश भी नहीं करती। कफ्तान बहुत हॉरेबल था उसका। नोबडी इज रियली स्टैंड आउट व्हेन इट कम्स टू स्टाइल। वो मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। मुस्लिम और सारा उमैर सेफ हो गए। मुस्लिम ने अच्छा खेला, मुस्लिम गेम में अच्छी खेल जाता अच्छा है वैसे, खेलता है। चुप रहे तो बड़ा अच्छा है, लेकिन चुप तो नहीं रहता नहीं ना। रहता ना वो। हर चीज में उसने अपनी लुच जरूर तलनी होती है, हर अच्छा। चीज में उसे बोलना होता है। अगेन एक दो बार अभी हुआ जब यही बात हो रही थी, किसकी माहम की बात हो रही थी, बिला वजह में उसने इंटरप्ट किया। कोई उसका लेना देना नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। एंड ही डजंट रियलाइज कि जब वो ये करता है तो ही कम्स अक्रॉस एज वेरी नेगेटिव, अनप्लेजेंट, नेगेटिव, अनलाइकेबल। अनलाइकेबल। तो हो यही रहा है कि मुस्लिम एंड ओवैस हैव नाउ बिकम, आई डोंट नो ओवैस, व्हाई ओवैस हैज बिकम सो अनलाइकेबल। बिकॉज़ ही इज हैंगिंग आउट विद मुस्लिम। आई डोंट नो, ऐसी उसने कुछ किया नहीं है, उसने बट कुछ इज किया- जस्ट अ वेरी अनलाइकेबल He just पर्सन। hasn't done anything to be liked either. जैसे जो हम बात करते हैं, सैफ इज लाइकेबल, कमल, ये But रिदा। आज, like last time मैंने आपको ज़ैनब राजा was here, she's come down 2 notches. Why? I don't know. Because उसने कुछ किया ही नहीं इन 2 एपिसोड्स में। ना वो कोई गेम जीती है, ना वो प्रोमिनेंट थी किसी हाँ, वो चीज में। कंबल से ओढ़ के जो बैठी हुई है वो। कंबल से ओढ़ के बैठी भी है। She had a low, these were 2 low episodes for ज़ैनब. You know, इसमें देखे ना आप, कमल प्रोमिनेंट हो गई है ज्यादा। कमल प्रोमिनेंट हो गई। हाँ, तो हर episode हालांकि के इन लोगों साथ- को लग रहा था पिछले हफ्ते के कमल चली जाएगी, चली मेरा नहीं ख्याल जाएगी। कमल जाएगी। नहीं, तो कमल होगी, मलाइका is अच्छा, coming in. अगले एपिसोड के प्रोमो में बाय द वे बादशाह सलामत ने कहा इस हफ्ते 2 एलिमिनेशंस होंगी। ओवैस हो जा रहा है। मुस्लिम तो नहीं जाएगा, मुस्लिम नहीं safe है। जाएगा, मुस्लिम सेफ है। ओवैस, अगर और- ओवैस सेफ हो गया फिर, अच्छा 2 नाम दें अगर वो सेफ नहीं होते, ओवैस और अब मेरा तो ख्याल है मैडी को एलिमिनेट होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं मैडी सकता। भी नहीं होगा एलिमिनेट। अगर वो हटा दिया गया कौन? वजारत से, मैडी हाँ, फिर जा सकता है। जा सकता है। देखें, अगर आप किसी को सेफ घर में ना रखें इस वक्त, कोई भी सेफ ना हो, तो जाना किन को चाहिए? आई फील मैडी को और ओवैस को। मेरी नजर में मुस्लिम और ओवैस को। नहीं, मुस्लिम यार गेम उसने अच्छी खेली है, लेट्स बी फेयर। ही मे बी He's annoying, just whatever. annoying. No, but like Bacha says, that you may not have the fans or anything, but if you're playing well, you will keep getting safe and you'll make it to the end. At least he's playing well. And maybe you need one annoying person in the house You also. do. वरना where's the fun? नहीं, वो तो काफी है annoying, ऐसे तो annoying हो ही जाते हैं, but I think that Maddie and Oवैस would go. Also, Kashif is also kind of, but at least he's cooking for them. वो खाना अच्छा बना लेते हैं। But काशिफ की कोई कोई presence input नहीं है। नहीं है, nothing. Even सारा और मेर गेम अच्छी खेल लेती हैं हाँ, somehow. सारा वही हमने जो पिछली बार बात की, मिडिल जोन मिडिल में ही है, कोई उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं आ रही। एमर आई थिंक हैज पोटेंशियल, बट अगेन वो वेस्टेड पोटेंशियल है, वो उससे कुछ कर Has नहीं he रहा। changed his hair color in the house, or did he walk in with this far blonde kind of a hair? I didn't notice. No, मैंने यार टोपी पहले पहनी थी, तो मुझे लगा कि कलर चेंज हुआ है। टोपी काफी पहन के रखती है। Rida also needs to put in a little more work. She's kind of forgettable. Annoying नहीं है लेकिन। देखें इस हफ्ते अगर वाकई में 2 जो कि लग रहा है होंगी, क्योंकि बादशाह सलामत ने बोल दिया है, अगर 2 एलिमिनेशंस हो गई तो फिर गेम अगले हफ्ते मुझे लगता है कि काफी ज्यादा वो चेंज हो जाएगी, Intense हो जाएगी। इंटेंस हो जाएगी, क्योंकि 2 लोग कौन जाएंगे। I और mean, अगर अच्छा वो नाम बताएं कि आप क्या है कि यार ये eliminate, I would be shocked if they were eliminated. सैफ, वो सैफ तो नहीं, वो तो एंड तक मैं वो कह रही जाएगा। हूँ ना कि it would be shocking अगर वो हो। सैफ, नहीं, सैफ के नीचे आके कोई देना। यासीन, नहीं अभी अगले हफ्ते की बात कर रहे हैं। यासीन also will be सैफ, shocking. यासीन, माहम Maham will be shocking. will be shocking. Zainab would be shocking, I guess. Zainab Raja, हाँ, would be अभी shocking. शॉकिंग होगा। इवन दानिया अभी would be shocking ही होगा। दानिया तो सेफ है। मैं कह रही हूँ कि ना हो सेफ तो। हाँ, दानिया नहीं, दानिया जा सकती है। दानिया ने क्या किया है? दानिया और आंखें भी दिखाई हैं। हाँ हाँ, मुझे जो अगर शॉकिंग वो आप बोले, सैफ, यासीन, माहम, 3 बस। इन 3 का मुझे होगा यार कि ये टॉप 3 आपके कैंडिडेट। ये तो हाँ, टॉप से समझ लेंगे टॉप 3 मेरे लिए। और कौन है? रिदा, कमल, मलाइका नहीं आपको अच्छी लगती? मलाइका थोड़ा सा इस हफ्ते बड़ा मुझे उसने वियर्ड वाइब्स दी हैं। जो उसने बोली है ना, इसको गोली मार, ये बड़ी बात है यार। ये आम जुबान में भी हम लोग नहीं बोलते, अवॉइड करते हैं इस तरह की बात कहना। थोड़ी अंडरवर्ल्ड की लग रही है ना। हाँ, नहीं, ये बात ही बड़ी अजीब है कि आप कब बोलते हैं यार कि उसको गोली मार दो? नहीं बोल, आप कब बोलते हैं हम लोग?
मजाक में भी हम लोग ऐसी बात नहीं बोलते। और नेशनल टेलीविजन हाँ, और वो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उसमें ऐसे कह रही है कि इसको तो गोली जैसे मारो। वहां हमने धपकी मारी मैडी को, वो मुझे लगता है ऐसे ही उसने शुगर में हाँ, वो करते तो आप दोस्तों में होता है इतना यार। मैडी को shouldn't have made such a big deal. No, that's not the reason why he was like, yeah, Especially since man, I mean, look at him यार। yeah, exactly. I mean, you're not a weakling, exactly. हाँ, तो मतलब एक लड़की ने अगर ऐसे टैप आपको कर दिया, आपने मुझे मारा, आपने मुझ पे हाथ उठाया। और दूसरी बात ये भी है कि उसको सजा देने के बाद आप बाद में कैमरे पे आके कह रहे हो कि मैं इसको 6 घंटे कर रहा हूँ, ये गलत बात है। अगर आपने सजा दी है, आप बोल के दो कि मैं आपको 6 घंटे की दे रहा हूँ। आपने उसको बहाने से बोला कि हुई नहीं किसी की भी 6 घंटे पूरी, लेकिन गलत बात है ना। But was Kamal supposed to spend the night in the jail? हाँ, That was very bad. That was very off. तो इसीलिए तो वो मैडी अपना स्टांस चेंज कर लेता है फिर। नहीं ना, then he comes across as weak. अच्छा भाई, अब जो लोग शुरू में कह रहे थे तमाशा को कि जी आपका तो बायस है, तो ये है, तो वो, तो फलां, तो दिमाग, तो अब मैं ये देख रहा हूँ हमारा कमेंट सेक्शन तो भरा हुआ है Flooded. तमाशा से। वैसे भी मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों को तमाशा अब एकदम बहुत पसंद आने लग गया है। व्हाट हैज चेंज्ड? मैं जेन्युइनली आपसे जानना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि 2 हफ्तों में ये होती है, तीसरा हफ्ता है, 3 हफ्तों में क्या हुआ कि आप लोगों का ओपिनियन इतना चेंज हो गया है कि पहले हफ्ते जो कह रहे थे कि कौन है ये लोग, कौन है, हम इनको क्यों देखें, आप बायस्ड हैं, आप ARY पे शो करते हैं आपका, इसलिए आप ये तारीफें कर रहे हैं। तो अब क्या ऐसा हुआ है कि लोग कमेंट करके ये कह रहे हैं कि उन्हें जो सीजन 4 है वो पिछले 3 सीजन से ज्यादा अच्छा लग रहा है। आई जेन्युइनली वांट टू नो, आई नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या फैक्टर है कि जो तमाशा से ऑडियंस इतना कनेक्टेड फील कर रही है। क्या हो गया? हमें जो फीडबैक आ रहा है, हमें पिछले 3 सालों में इतना फीडबैक नहीं आया तमाशा का जो इस साल आ रहा है। एक कॉन्वर्सेशन हो रही है। सैफ की बात को लेके बहुत तनकीद हुई। मैंने ये कहने का मकसद नहीं था कि सैफ को कोई पसंद नहीं कर रहा, मैं खुद सैफ को बहुत पसंद कर रहा हूँ, आमना भी शायद सैफ को पसंद कर रही है, और तो उसके जेन्युइन फैंस हैं, ये तो बात किसी ने डिनाई नहीं की थी। लेकिन एक चीज होती है कि आप उसको जब बहुत ज्यादा फैंस भी I हैं, think when you said PR machinery, you meant fandom जो बन गई है ना। नहीं, You टू think डिफरेंट paid- थिंग्स। You think paid PR है? फैंडम है, हाँ। जेन्युइन है, और वो नजर आ रहा है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। PR मशीनरी एक अलग चीज होती है, और वो पहले भी सीजन में होता रहा है, और आई एम श्योर इनमें से और कंटेस्टेंट्स का भी Like होगा। पैसे दे के PR कराते हैं लोग। कराते हैं लोग यार, इसमें क्या है, इसमें अनहोनी बात क्या है? आप तो ऐसे एक्ट करेंगे जैसे आपने कभी, नहीं, वो तो एक्टर्स भी कराते हैं, एक्टर्स तो कराते हैं ना, बिकॉज उनको करोड़ों कमा रहे हैं और तो हजारों करा रहे लगा हैं, तो रहे इसमें हैं, तो- होती है PR मशीनरी तो होती है, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। अगर कोई PR स्ट्रॉन्ग PR होनी चाहिए। ऑन द कॉन्ट्री, वो कंटेस्टेंट्स जिनकी स्ट्रॉन्ग PR नहीं होती, उनको लॉस, उनके लिए फायदेमंद नहीं होता ये। इतनी बड़ी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आप रोज अगर स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो आपको तो करनी चाहिए PR, आपको उसको एम्पलीफाई करना चाहिए। लेकिन एम्पलीफाई ऐसे करेंगे अनोइंग ना लगे, दैट्स ऑल आई मेंट। Yeah. बट इसमें तो कोई डिनायल नहीं है कि सैफ की जेन्युइन फैन फॉलोइंग है। अच्छा जी, कल आप देखेंगे मेरा इंटरव्यू अजान समी खान के साथ। रियली लुकिंग फॉरवर्ड। बहुत अच्छा, इफ आई मे से सो माय सेल्फ, मुझे बहुत मजा आया। आई डोंट नो अच्छा है कि नहीं, लोगों को आई होप अच्छा लगे। मुझे बहुत मजा आया उनसे बात करके, क्योंकि एक तो ये कि आपको बड़ा अच्छा लगता है कि कोई ओपनली आपसे खुल के अपने फेलियर्स की भी बात करे, सक्सेस की भी बात करे, जर्नी की बात करे। दिल की बात की आपने? Of course. आपने ये बोला कि हम आपको कहते थे कि आपकी अदाकारी उतनी अच्छी नहीं है, तो अब क्या हो गया? उन्होंने कहा कि मैंने सब सुना। कहते मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहता हूँ कि मैं बात नहीं सुनता, मैं एक एक सुनता हूँ, फिर एक एक सोचता हूँ बैठ के एक एक बात पे। तो इसका जवाब दिया उन्होंने? दिया उन्होंने, कैसे? उन्होंने दिया, उन्होंने सारा दिया। और अच्छा, आप इंटरव्यू देखिएगा। और एक उन्होंने ऐसी बात की अपने और दुराब को लेके, जो कि आई थिंक हम उसको एज अ क्लिप जरूर, हाँ गाइस वी मस्ट रन दैट, वो एज अ टीजर हम पेश करेंगे। क्या बात की? उन्होंने ऐसी बात की। टीजर में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे? टीजर आपको पता अब तक चल चुका होगा टीजर? टीजर अब तक चल चुका होगा, हाँ बिल्कुल चल चुका होगा। उन्होंने कहा बैठ के उन्होंने कहा कि मैंने तो पूछा ना कि आपने यार फरहाद ने मंगेतर को क्यों छोड़ दिया? मेमल का मंगेतर था तो छोड़ना ही था। आपने कहा आपको पता है ना खलील साहब का बेटा है? मैंने कहा जी बिल्कुल पता है, खलील साहब का बेटा है, इज डूइंग वेरी वेल। कहता है हाँ, ही इज रियली स्वीट, और बड़ी अच्छी हमारी गपशप लगी। अब वी हैड समथिंग इन कॉमन, यू नो, लाइक कंट्रोवर्शियल फादर्स। मैंने कहा ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट, एंड इट वाज गुड। सो या इंटरेस्टिंग। Who won that conversation? ये भी मैंने पूछा। Interesting. Whose father is more controversial? Interesting. फिर ने कहा देखें, एक बैनुल अक़वामी
उस पे ऑपरेट कर रहे हैं, एक नेशनल लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो मुकाबला लेकिन बहुत सख्त है दोनों का. He was very open about things, so Interesting. अच्छा मजा आया देख के. ठीक है. कल ख्वातीन हज़रात अजान का इंटरव्यू आप आमना के साथ, अगला इंटरव्यू अजान का जो भी होगा होपफुली आमना मुझे आप अगला इंटरव्यू अजान का इनके साथ ही देखेंगे बस पे. इजाजत देंगी कि मैं अगला इंटरव्यू अजान का कर सकूं. और अच्छा, जब तक तमाशा चल रहा है आप बस पे सिर्फ तमाशा कंटेस्टेंट्स को करेंगे? नहीं, कोशिश करेंगे और करेंगे. तमाशा कंटेस्टेंट्स की इतनी वो आ रही है, डिमांड इतनी आ रही है, लोग सुनना उनको इतना चाह रहे हैं, वो एक्सक्लूसिव कंटेंट भी है, तो तमाशा को भी करेंगे लेकिन और लोगों को भी करेंगे. फ्राइडे को आप देखेंगे मुझे और आमना को वापस विद द हॉट रिव्यू. सैटरडे की हॉट बाइट्स के लिए एक नया टॉपिक आ चुका है. हुमायूं सईद साहब ने कहा है कि ये जो रिव्यू करते हैं उनको ज़ाहिर है उनको भी तनकीद करने के पैसे मिलते हैं, तो उनको करने दें. उनका इनमें से बहुत सारों को मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे, ये अच्छे लोग हैं बट ये करते हैं. लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जो सीनियर हैं, कुछ बहुत सीनियर लोग हैं जो तनकीद करते हैं, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि मैं किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन दिखाया कि लोग उनको बहुत बुरा भला कह रहे थे. लोगों को उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए. क्यूट. तो वो क्यूट है. सारी बात कर रहे हैं. हुमायूं की बात भी हुई है कल इंटरव्यू में. अच्छा, नहीं थी कि कहा नहीं क्या है. ये आपने देखा नहीं क्लिप? मुझे वरना आप बता रही होती है ये क्लिप है, मैं आपको क्लिप शेयर कर दूंगा. ठीक है. क्या है यार. अच्छा हमें ठीक है, हॉट बाइट्स में बात करनी है. मिलते हैं आपसे फिर. नहीं, बुराइयां करने के पैसे मिलते हैं. आई थिंक उनका मतलब ये है पहले भी कि हमारे चैनल्स हैं जिसपे हम रेवेन्यू कमाते हैं बिकॉज ऑफ आवर प्रोग्राम व्हिच इज क्रिटिकिंग, तो पैसे मिलते हैं. तनकीद का बोला उन्होंने. खाली तनकीद करने के पैसे तो नहीं मिलते ना, तारीफ करने के भी मिलते हैं. हाँ. तो एनीवे चले इस पे आमना सुन ले उनकी स्टेटमेंट, फिर इस पे हम सैटरडे को हॉट बाइट्स में बात करेंगे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. सैटरडे को मतलब कल बात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. कल नहीं इंटरव्यू चलेगा, आपने सारी बात उलट बोल दी है. नहीं हसन, आज हम वेडनेसडे आज कौन सा कर रहे हैं? अच्छा सही है यार, कल करेंगे. सही है यार, सही है. ओके सॉरी. कल आप देखेंगे थर्सडे को आमना का इंटरव्यू विद अजान, फ्राइडे को हम करेंगे अपना हॉट रिव्यू और सैटरडे को आप देखेंगे हॉट बाइट्स. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें याद रखिएगा. खुदा हाफिज.